शादी से ठीक पहले उसे मिला ऐसा खत जिसने सब बदल दिया। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरे घर में ढोलक की आवाज गूंज रही थी। रिश्तेदार हंसी मजाक में लगे थे और हर कोई अनन्या की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। लेकिन उसी भीड़ के बीच डाकिया एक पुराना धूल से भरा हुआ लिफाफा देकर चला गया। उस लिफाफे पर सिर्फ अनन्या का नाम लिखा था। भेजने वाले का कोई पता नहीं था। अनन्या ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर यह शादी कर ली तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगी। सच जानना है तो आज रात ठीक 9 बजे पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आना। यह पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह खत भेजा किसने। पूरे दिन अनन्या सामान्य बनने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी छिप नहीं पा रही थी। माँ ने कई बार पूछा कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन उसने हर बार मुस्कुराकर बात को टाल दी। उसके दिमाग में बार-बार वही शब्द घूम रहे थे। सबसे बड़ी गलती, आखिर ऐसा कौन सा सच था जो उसकी शादी रोक सकता था? रात के ठीक 9 बजे अनन्या बिना किसी को बताए घर से निकल गई। पुराने रेलवे स्टेशन शहर से दूर था और कई सालों से लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर हल्की रोशनी थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। तभी दूर बेंच पर बैठे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उसका नाम लेकर आवाज दी। अनन्या धीरे धीरे उनके पास पहुंची। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखकर गहरी सांस ली और कहा, मैं पिछले 25 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर अनन्या और घबरा गई। उसने पूछा, आप कौन है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लेकिन जो जवाब मिला, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। बुजुर्ग ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक नवजात बच्ची थी, जिसके दाएं हाथ पर वही छोटा सा जन्म का निशान था जो अनन्या के हाथ पर था। अनन्या ने तस्वीर को गौर से देखा और हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी अजनबी के पास उसकी बचपन की तस्वीर कैसे हो सकती है। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, जिस परिवार के साथ तुम बड़ी हुई हो वे तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। यह सुनते ही अनन्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तस्वीर जमीन पर फेंक दी और बोली, बस कीजिए, मैं किसी की बातों में आने वाली नहीं हूँ। लेकिन बुजुर्ग बिल्कुल शांत रहे, जैसे उन्हें उसके इस गुस्से का पहले से अंदाजा हो। उन्होंने अपने बैग से अस्पताल की पुरानी फाइल निकाली। फाइल में जन्म का रिकॉर्ड, डॉक्टर के हस्ताक्षर और कई ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें देखकर झूठ बोलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हर कागज पर वही तारीख थी जिस दिन अनन्या का जन्म हुआ था। अब उसके मन में शक की जगह डर ने ले ली थी। बुजुर्ग ने बताया कि 25 साल पहले अस्पताल में 2 नवजात बच्चियां गलती से बदल गई थी। उस समय किसी को इस गलती का पता नहीं चला और दोनों परिवार अपनी अपनी बच्चियों को लेकर घर चले गए। लेकिन कुछ महीने पहले अस्पताल की पुरानी जांच के दौरान यह राज सामने आया। अब सच छिपाना किसी के बस की बात नहीं थी। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर यह सब सच है तो मुझे आज मेरी शादी से ठीक पहले ही क्यों बताया जा रहा है? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तुम्हारी असली माँ के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और उससे पहले तुम्हें एक ऐसा सच जानना होगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। बुजुर्ग अनन्या को अपनी पुरानी कार में बैठाकर सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गए। रास्ते भर दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। अनन्या बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी कैसे होने वाली है। अस्पताल के एक शांत कमरे का दरवाजा धीरे से खोला गया। अंदर ऑक्सीजन पर लेटी एक महिला की नजर जैसे ही अनन्या पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और बहुत मुश्किल से कहा, मेरी बेटी। यह शब्द सुनते ही अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। अनन्या कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस महिला को गले लगाए या उससे सवाल पूछे। तभी महिला ने अपने तकिए के नीचे से एक छोटी सी चांदी की पायल निकाली। वही पायल जिसकी दूसरी जोड़ी बचपन से अनन्या के पास थी।
और जिसके बारे में उसके माता पिता कभी कुछ नहीं बता पाए थे। अब अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी खोना नहीं चाहा था। किस्मत ने हमें अलग कर दिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। तभी डॉक्टर कमरे में आए और उन्होंने एक सील बंद लिफाफा अनन्या को सौंप दिया। डॉक्टर ने कहा, यह आपकी माँ ने कई महीने पहले हमारे पास जमा कराया था। उन्होंने कहा था कि यह लिफाफा सिर्फ आपको ही दिया जाए। अनन्या ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पेन ड्राइव और एक छोटा सा नोट रखा था। नोट में लिखा था, इस वीडियो को अकेले में देखना क्योंकि इसमें ऐसा सच है जिसे सुनकर तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अनन्या तुरंत अस्पताल में एक खाली कमरे में चली गई। उसने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर उसकी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वीडियो में उसकी माँ बोली, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का रहा कि मैं तुम्हें बेटी कहकर कभी बुला नहीं सकी। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसकी माँ ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। वह नाम किसी और का नहीं बल्कि उसके होने वाले दूल्हे आर्यन के पिता का था। वीडियो में बताया गया कि उन्हें वर्षों पहले इस पूरी सच्चाई का पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अनन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत अस्पताल से निकली और सीधे आर्यन के घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने बिना कुछ सोचे वीडियो उसके सामने चला दिया। वीडियो खत्म होते ही पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कई मिनटों की खामोशी के बाद आर्यन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मुझे सब पता था। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं यह सच तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे दूर न कर दे। यह सुनते ही अनन्या का भरोसा पूरी तरह टूट गया और उसने उसी पल शादी को लेकर एक ऐसा फैसला सोच लिया जिसने सबको हैरान कर देना था। अगली सुबह पूरे घर में शादी की तैयारियां पहले से भी ज्यादा जोरों पर थी। रिश्तेदार नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे और हर कोई दुल्हन का इंतजार कर रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अनन्या के मन में कैसी उथल-पुथल चल रही थी। उसने पूरी रात एक पल भी आंखें नहीं मूंदी थी। दोपहर तक अनन्या दुल्हन के जोड़े में तैयार हो चुकी थी। आईने में खुद को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि कई अनसुलझे सवाल दिखाई दे रहे थे। उसे बार-बार वही वीडियो याद आ रहा था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। आज सिर्फ उसकी शादी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। शाम होते ही बारात दरवाजे पर पहुंच गई। आतिशबाजी, बैंड और शोर के बीच आर्यन घोड़ी से उतरा, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो चुका था कि अनन्या अब पहले जैसे नहीं रही। दोनों की नजरें मिली, मगर इस बार उनमें प्यार से ज्यादा सवाल थे। मंडप में पंडित जी ने फेरों की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही पहला फेरा शुरू होने वाला था, अनन्या अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, एक मिनट, शादी शुरू होने से पहले मुझे सबके सामने कुछ कहना है। पूरे मंडप में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। अनन्या ने सबके सामने वह रहस्यमयी खत निकाल कर दिखाया। फिर उसने पेन ड्राइव वाला वीडियो बड़ी स्क्रीन पर चला दिया। वीडियो खत्म होते ही सभी मेहमान हैरान रह गए। आर्यन के माता पिता के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब सच्चाई पूरे समाज के सामने आ चुकी थी। अनन्या ने सीधे आर्यन के पिता से पूछा, अगर आपको इतने साल पहले सब पता था, तो आपने सच क्यों नहीं बताया? कुछ देर तक वह चुप रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, मुझे डर था कि अगर यह सच सबके सामने आ गए तो दो परिवार बिखर जाएंगे। मैंने रिश्ते बचाने के लिए सच छिपाया, लेकिन आज समझ आया कि झूठ कभी किसी रिश्ते को नहीं बचा सकता है। आर्यन सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अनन्या से कहा, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा देने की नीयत नहीं रखी। मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डरता था। लेकिन अब जो भी फैसला होगा, मैं उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करूंगा। पूरे मंडप में मौजूद लोग, हर व्यक्ति की नजर अब सिर्फ अनन्या पर ही थी।
कुछ पल तक अनन्या बिल्कुल शांत खड़ी रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, गलती तुमने की है, लेकिन उससे बड़ी गलती मैं करूंगी अगर पूरी जिंदगी इस झूठ के साथ जीऊं। इसलिए आज मैं शादी नहीं तोड़ रही, बल्कि इस रिश्ते की नई शुरुआत कर रही हूँ। लेकिन आज के बाद हमारे बीच एक भी राज नहीं रहेगा। आर्यन ने सबके सामने हाथ जोड़कर वादा किया कि अब उनके रिश्ते की नींव सिर्फ सच और भरोसे पर होगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और पूरे मंडप में तालियों की गूंज उठने लगी। उस दिन सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं हुई, बल्कि दो बिछड़े परिवार भी एक दूसरे से मिल गए। कई सालों से बिछड़े रिश्ते आखिरकार फिर से जुड़ चुके थे। कुछ महीनों बाद अनन्या ने अपने असली और पालने वाले दोनों माता पिता के साथ मिलकर एक ट्रस्ट शुरू किया। उस ट्रस्ट का उद्देश्य ऐसे परिवारों की मदद करना था जो अस्पताल की लापरवाही या किसी दुर्घटना के कारण अपने बच्चों से बिछड़ गए थे। एक रहस्यमयी खत ने उसकी जिंदगी जरूर बदल दी, लेकिन उसी खत ने उसे दूसरों की जिंदगी बदलने की वजह भी दे दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और अंत तक आपने इसे देखा हो, तो वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस शानदार कहानी का आनंद ले सके। और ऐसे ही रहस्य, सस्पेंस और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली दमदार कहानी में। धन्यवाद।